तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले लोगों के ऊपर में 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक मंगल देवता का आखिर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आप ही के राशि में मंगल देवता का प्रवेश है। मीन राशि में ही मंगल देवता 23 अप्रैल को प्रवेश करने जा रहे हैं, जो 1 जून तक रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। आइए तो चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी नाम के पहला अक्षर दी से शुरू हो, दी से दीनानाथ, तो उसकी राशि मीन हुई। जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर है दी के बाद दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा और ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि हो गई मीन। जरूरी नहीं है कि जिसकी राशि मीन हो उसके नाम का पहला अक्षर यही हो, क्योंकि अगर आपकी नाम राशि मीन हुई तो ही आपके नाम का पहला अक्षर ये होगा। अगर आपकी जन्म राशि मीन होगी तो आपके नाम का पहला अक्षर ये नहीं होगा। जन्म राशि आपकी मीन हो सकती है तो जरूरी नहीं कि आपके नाम का पहला अक्षर यही हो, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें होंगी। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में मंगल के बैठने के कारण पहले कुछ निगेटिव प्रभाव को जानते हैं, फिर कुछ पॉजिटिव फल को जानेंगे। प्रथम भाव में मंगल के बैठने के कारण मीन राशि वाले जातक 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक ये अनुभव करेंगे कि आपको कार्य में सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी। कार्य में सफलता के लिए आपको बहुत मशक्कत, बहुत परिश्रम, बहुत ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको ज्वर की समस्या कुछ परेशान कर सकती है, कुछ चोट वगैरह लग सकता है, और रक्त विकार की समस्या भी परेशान कर सकती है। तो उसके लिए गिलोय वगैरह, अमृता वगैरह ये सब लेने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि प्रथम भाव में मंगल है तो आपको आग से, जहर से, हथियार से, आग, जहर, हथियार, इन 3 चीजों से अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो आग से भी मीन राशि वालों के खतरे के योग हैं, जहर से भी खतरे के योग हैं। हो सकता है कहीं पर आग के चक्कर में आप फंस जाएं, हो सकता है खाने पीने में कोई पॉइजन का प्रयोग कर दे, तो बिल्कुल सावधान। हथियार से भी बिल्कुल सावधान रहें। जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर की समस्या है वो सब लोग सावधान रहें। भोजन में बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप तेल मसाला का प्रयोग बंद कर दें। आपके जीवन साथी को इस समय में ज्वर की समस्या यानी कि फीवर वगैरह परेशान कर सकती है। आपको बता दूं कि दुर्जनों से भी कुछ कष्ट के योग हैं। आपके जो अच्छे लोग नहीं हैं आपके लिए, ऐसे लोग जो समाज के लिए तो घातक हैं ही और आपके लिए भी घातक हैं, उन लोगों से भी कष्ट की संभावना है। यात्रा में भी दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं और कई प्रकार के उपद्रव भी हो सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल सावधान रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले कुंडली के
प्रथम भाव में मंगल देवता विराजमान है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल देवता के विराजमान होने के कारण आपके अंदर थोड़ी सी क्रूरता आ सकती है। आप थोड़े से कड़े हृदय के हो सकते हैं। बड़ा भारी से भारी, कड़ा से कड़ा निर्णय लेने में अपने आप में आप संकोच महसूस नहीं करेंगे। थोड़े से क्रूर हो सकते हैं आप। लेकिन प्रथम भाव में मंगल है, मस्तक पे मंगल विराजमान है, तो साहस आपसे ज्यादा दिखाने वाला अभी कोई दूसरा राशि का व्यक्ति नहीं होगा। आप एक बहुत बेहतरीन साहसी व्यक्ति होंगे जो बड़े से बड़े, भयंकर से भयंकर समस्याओं, परेशानियों से लड़ने के लिए, बड़ी से बड़ी चुनौती को अपने कलेजे से टकराने के लिए आप तैयार रहेंगे। इस समय में मीन राशि वाले आप एक चपल व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। विचार भी अच्छे होंगे और महत्वाकांक्षा आपकी काफी ज्यादा रहेगी चीजों को प्राप्त करने का, चीजों को जानने का, चीजों के बारे में जानने के साथ साथ उसको कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहेगी। कुछ गुप्त रोग भी आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं, तो गुप्त रोग से थोड़ा सा सावधान रहें। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप ट्रीटमेंट निश्चित तौर पर मिलें। लोहा के धातु से चोट लगने के भी कुछ योग हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। और बिजनेस व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से चलाएं, क्योंकि उसमें भी कुछ समस्याओं के योग बन रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, यहां से मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, और जब कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो माता पिता से थोड़ा सा सपोर्ट आपको इस समय में कम प्राप्त होगा। माता पिता से खूब सपोर्ट प्राप्ति का योग इस समय में नहीं है। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट मिल सकता है। जिसका उम्र 28 क्रॉस कर रहा है उसको कुछ इस समय में परिश्रम से जी चुराने का मन कर सकता है। वो परिश्रम इस समय में कम करता हुआ महसूस होगा। परिश्रम इस समय में वो व्यक्ति जिसकी भी 28 वर्ष की उम्र है वो नहीं करना चाहेगा। उसकी ये इच्छा होगी कैसे कम से कम परिश्रम करूं, कैसे कम से कम में हमारा काम निकल जाए, इस बात को करने की कोशिश वो करेगा जिसकी 28 वर्ष की उम्र है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में पड़ेगी, जो ये दर्शा रहा है कि आपको किसी पर स्त्री में आपका मन जा सकता है, पर पुरुष में आपका मन जा सकता है। इतना ही नहीं, काम वासना की अधिकता आप में देखने को मिल सकती है। और अगर आपके 2 विवाह हो चुके हैं तो प्रथम भार्या से आपको वियोग का जो है सो दिखाई दे रहा है, और दूसरी भार्या से सुख का योग बन रहा है। मदपान के तरफ आपका विशेष रुझान जा सकता है। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शा रहा है कि धन और कुटुंब के नाश का योग है, धन और कुटुंब को परेशान होने का योग है। आप ऋणग्रस्त हो सकते हैं, परिश्रमी ज्यादा हो सकते हैं, किसी मामले को लेकर के दुखी हो सकते हैं, और भाग्य भरोसे जीने वाले व्यक्ति नहीं है आप। अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपने परिश्रम की बदौलत चीजों को, दुनिया को अपने बस में करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं आप। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी मीन राशि वालों के लिए, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए 23 अप्रैल से 1 जून के बीच का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो अच्छी चीजें बताई जाती हैं वो हमारे साथ तो होती नहीं है, जो बुरी चीजें बताई जाती हैं वही ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करना होगा। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।